एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारे पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024-25 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 26/9/2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डी को 16 के रूप में कूटबंध किया जाता है और बी को 4 के रूप में कूटबंध किया जाता है और टी को 400 के रूप में कूटबंध किया जाता है। उसी भाषा में एच को किस प्रकार कूटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो फटाफट से अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसने क्या कहा कि डी को 16 के रूप में कूटबंध किया है और बी को 4 के रूप में कूटबंध किया है और यहाँ पर टी को 400 के रूप में बंद किया है, तो उसी प्रकार एच का क्या होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हम पता करेंगे। तो कोशिश करें सबसे पहले तो आप भी यहां पर पता करने की। अब देखिए, आपको पता है जब भी लेटर से संख्या ली जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको हो कि यहाँ पर डी है और डी एबीसीडी में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 16 लिखा है। ठीक है, अब 16 लिखा तो 16 कैसे लिखा, तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसका विपरीत भी निकालते तो आपको पता है इसका विपरीत क्या है, डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू तो 23 नंबर पे आता है। तो फिर अगर आपको यहाँ पर जो 16 है, अगर हम यहाँ पर 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है और यहाँ पर 16 लिखा है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर हम बी का पता करते हैं। अब यहाँ पर जो बी दिया और बी कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे बी 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है। ठीक है, और बी एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है और यहाँ पर क्या लिखा है, 4, यानी अगर हम 2 का भी वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 4 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब सेम तरीके से टी से पता करता, तो टी भी देखिए, जैसे आपको पता है टी कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है और 20 का भी वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पर 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 का वर्ग 400 होता है। कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, और 400 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न लॉजिक क्या मिल रहा है कि लेटर को सबसे पहले संख्या में बदल के उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच का बताने के लिए सेम तरीके से, जैसे ये एच है, एच एबीसीडी में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका वर्ग कर लेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है। तो 8 का संबंध किससे होगा, यानी कि 8 का कोटिया क्या होगा, 64 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहां पर लॉजिक पता करना था कि लॉजिक क्या है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी हमारे पास यहाँ पर संख्या और लेटर वाली श्रृंखला है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या लेटर होंगे यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको लेटर संख्या वाला प्रश्न मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो या तो संख्या का पता कर लीजिए, तो प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा, या फिर आप लेटर भी पता कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे, देखिए सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या का पता करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रखकर खुद से जरूर सोल्व करें। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 32 से 38 को देखेंगे तो आपको पता है 32 से 38 मतलब यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर 32 से 38 मतलब 6 प्लस किया, कितना 6। फिर यहाँ पर 38 से 44 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 38 में 6 प्लस किया, कितना 6 प्लस किया है। फिर यहाँ पर अगर 44 से 50 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 44 में 6 प्लस किया। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से सेम तरीके से इसमें भी 6 प्लस कर लेंगे। तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आपको होगी लास्ट में 56 होगा। क्या होगा, 56 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास बी में दिया है, तो हमें यहाँ पर लेटर भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हमारा समय बचेगा और प्रश्न हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए एसएससी में माइनस मार्किंग भी होता है और यहाँ पर आपको पता है कि कम समय में हमें प्रश्न को सोल्व करना होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जैक्ट यहाँ पर पैटर्न पता करके ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न, लेकिन ये हमारा संख्या श्रृंखला का प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पर संख्या जैसे 176 से 167 कैसे लिखा है, 167 से यहाँ पर 156, फिर 156 से 147, 147 से 136 कैसे लिखा है। इन संख्या का पता करते हैं, इनके पैटर्न पता करके फिर आपको यहाँ पर अगली संख्या बताना है। ठीक है, तो पता करिए, कोशिश करिए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पर मैं दे दूंगा इसका पीडीएफ।
अब देखिए, अगर आपको टेलीग्राम लिंक अगर नहीं मिला हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 176 से 167 कैसे लिखा है, ठीक है। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 176 से 167 की ओर जाते हैं तो 76 से 67 मतलब यहाँ पर कितना माइनस दिख रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस होता हुआ दिख रहा है, कितना 9, क्योंकि 76 से 67 मतलब 9 माइनस। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 167 से 156 की ओर आएंगे तो यहाँ पर कितना माइनस है, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 माइनस, कितना 11 माइनस। फिर यहाँ पर 156 से 147 की ओर आएंगे तो यहाँ पर वापस से 9 माइनस हो रहा है, कितना 9 माइनस। फिर यहाँ पर 147 से 136 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 11 माइनस हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 9 माइनस, फिर 11 माइनस, फिर 9 माइनस, फिर 11 माइनस। तो अगला वापस से अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से फिर से 9 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 136 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 136 में 9 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएंगे 127। अगली संख्या कौन सी होगी, 127 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 127 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर लॉजिक पता कीजिए, पैटर्न पता कीजिए, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। बस आपको प्रश्न सोल्व करते हुए आना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो जैसे एआई रीजनिंग बना रही है, यानी कि जो एसएससी का पेपर है एआई बना रहा है, तो हम यहाँ पर पुराने पेपर के प्रश्न क्यों सोल्व करें, क्योंकि आप कहोगे कि अभी तो टीसीएस भी नहीं रहा है, वेंडर भी चेंज हो रखा है, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे वेंडर चेंज हुआ है और एसएससी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो रही है, कि जैसे एग्जाम सेंटर सही नहीं है, या फिर लेट पेपर हो रहा है, या फिर अगर पेपर पूछ भी रहा है तो जैसे 10th लेवल का वहाँ पर 12th लेवल का पूछ रहा है, या फिर ग्रेजुएट लेवल का पूछ रहा है। तो आपको पता ये तो है, लेकिन फिर भी अब देखिए वापस से टीसीएस आने वाले हैं, तो आपको पता है कि कोई दिक्कत नहीं। टीसीएस हमेशा आपको पता है कि पीवाईक्यूज के बेस के ही प्रश्न पूछती है, और रीजनिंग में तो जो मैं बता रहा हूँ कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे चैप्टर के प्रश्न, और चैप्टर के अंदर कहाँ से पूछ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ समय बाद मैं यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो ला रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कुछ भी उठा के बता दूँ, नहीं, आपको वहाँ पर जैसे मान लो अगर मैंने आपको वहाँ पर से कोडिंग डिकोडिंग का अगर चैप्टर वहाँ पर ऐड किया हूँ, तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो सारे आपको मैं वहाँ पर बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं थोड़े से जो सरल सरल बता दूं, ऐसे में फिर एग्जाम में कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी सभी का लेवल बढ़ चुका है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सही से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ त्रिभुज कितने हैं ये बताना है। तो सबसे पहले तो गिनेंगे, तो आपको पता है इस लाइन से इतना कि ये कितना है, 1 है। उसके बाद और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा दूसरा है। फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये वाला हमारा तीसरा है। उसके बाद फिर यहाँ से गिनेंगे तो ये हमारा चौथा है। मतलब इस आकृति में टोटल कितने, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 है, कितने हैं 4। फिर एक हम यहाँ से देखेंगे तो एक हमारा यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, तो एक हमारा ये हो जाएगा, तो ये हमारा 1 है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे एक हमारा यहाँ से ये वाला है, ये 1। उसके बाद ये हमारा दूसरा है, कौन सा, ये हमारा दूसरा है, 2 हो गए, ठीक है। 2 के बाद एक ये हमारा यहाँ से बन रहा है, तो ये 3 है। एक यहाँ से ये वाला बन रहा है, ये 4 है। और एक ये बड़ा वाला ये 5 है। तो टोटल यहाँ पर कितने, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 5 9 1 10 हो रहे, कितने हो रहे, 10 हो रहे, ठीक है। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 10 है। कितनी है, 10 है, ठीक है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 यहाँ पर थे, फिर ये 5, फिर ये 6 7, फिर बाद में ये पूरा 8, फिर ये 9, फिर ये बड़ा वाला 10 है, ठीक है। तो कितने, 10 है। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं तो यहाँ पर आपको बाकी प्रश्न सोल्व करके बता रहा हूं, लेकिन आपको हर प्रश्न को वीडियो को रोककर मेरे से पहले ही सोल्व करने की कोशिश करना, फिर देखना है कि आंसर मेरा क्या आया और आपका क्या आया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 5 3 6 7 9 और अंकित है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो एक संख्या हमारे पास से 2 अंकित है। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई है। 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो ये हम प्रश्न यहाँ पर जो सोल्व कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न और एक ही शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, अगर मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट अगर आपने अच्छे से देखा होगा, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से देखते ही कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रिपीटेड प्रश्न यानी कि बार बार प्रश्न उसी टाइप के पूछे जाते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा पासे का प्रश्न और एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। चाहे संख्याओं, लेटर और शब्दों, चिन्हों कुछ भी हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए कि कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर क्या है। तो इनमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, आपको कि 3 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलना है। तो अगर हम यहाँ पर 3 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5 मिला है, और यहाँ पर 3 से चलेंगे तो हमें 2 मिला। और आपको पता है यहाँ पर 5 का पूछा, तो हमें यहाँ पर बिना पेन उठाए भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है आमने सामने हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 6 मिला है, यहाँ पर आगे
चलेंगे तो हमें 7 मिला है, तो ये भी एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 5 का पूछा तो 5 का क्या निकला है, 2 निकला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर बाई चांस कॉमन का पूछेगा तो कॉमन का जो नहीं दिखाई दे रहा तो वो क्या नहीं दिखाई दे रहा, नो नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कॉमन का हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं तरीका बता भी रखा हूँ, आप पिछले प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। आपको यहाँ पर जी अक्षर वाले का विपरीत बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जेड, जी, एम, एफ, एच और एस फलकों वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो जी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो फटाफट से यहां पर मैंने क्या बताया था आपको, जस्ट कि आपको कॉमन देखना है। ठीक है, आपको एक और पासा मिलेगा क्योंकि एक ही शिफ्ट में 3 भाषा के प्रश्न पूछे थे शायद से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन सतह देखेंगे तो आपको कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो कहोगे हमें तो सर यहाँ पर जेड कॉमन सतह दिखाई दे रहा है। दोनों में हमें यहाँ पर देखिए कॉमन सतह जेड दिखाई दिया है। तो देखिए एक तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमें जी का पूछा तो जी का एफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, जैसे ये हमारा पहले पासे का कॉमन है, ये हमारा दूसरे पासे का। ठीक है, अब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो हमें एम मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें जी मिला, तो इनको इसके नीचे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, ऐसा लिखा। फिर दूसरे में चलेंगे तो एच मिला, फिर आगे चलेंगे तो एफ मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। अब आमने सामने करेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है। जेड के सामने क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर एम तो दिखाई दे रहा है, जी भी, एस नहीं दिखाई दे रहा, तो एस क्या हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। तो इसको काट के एस को इसके सामने कर लेते हैं। हमें यहाँ पर जी का पूछा तो जी का एफ निकला, तो मैंने पहले ही बता दिया था एफ हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। मान लो एम का पूछा जाता तो एच और एच का एम और जेड का एस और एच का जेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि छिपाना प्रकट करना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समरूप से संबंधित है। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न, जिस प्रकार यहाँ पर जो छिपाना का संबंध प्रकट करना से, तो उसी प्रकार समरूप का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो आप कहोगे छिपाना और प्रकट करना मतलब दिखाना, और छिपाना मतलब हम छिपा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे विलोम दिखाई दे रहा है। जैसे छिपाना है और प्रकट करना, तो हम किसी चीज़ को छिपा रखते हैं फिर प्रकट करते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर समरूप मतलब क्या होता है कि भैया आइडेंटिशियल। ठीक है, आइडेंटिशियल, और यहाँ पर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंट एक्ट हो जाएगा, मतलब भिन्न हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भिन्न, समरूप मतलब समान, समरूप मतलब एक जैसा, और भिन्न मतलब अलग अलग, तो ये भी जस्ट विपरीत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। समझिए, छिपाना मतलब छिपा लिया, प्रकट करना मतलब दिखा दिया, उसी प्रकार से ये जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, यहाँ पर समरूप मतलब समान, मतलब एक जैसे, और यहाँ पर इसका लगेगा भिन्न मतलब अलग अलग, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर फ्यूचर को आई एक्स डब्ल्यू एक्स यू एच के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर आइसलैंड को एल बी ओ डी क्यू जी के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में जर्सी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि फ्यूचर को ये कैसे लिखा, आइसलैंड को यहाँ पर ये कैसे लिखा, फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मेन बात ये है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और उसके विपरीत याद होना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर प्रश्न आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको पता है, या तो हम इधर से पहले लेटर को चेक करते हैं इसे इस प्रकार से, या फिर हम क्या करते हैं, इसको पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे, या फिर आपको पता हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का भी क्रॉस करके भी हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे तो यहाँ पर एफ से आई मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है, कितना +3। फिर यहाँ पर यू से एक्स को देखेंगे तो यू 21 पे, ये 24 पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर टी से डब्ल्यू को देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर यू से एक्स को देखेंगे तो फिर से +3 ही हुआ है। फिर आर से यू को देखेंगे तो 18 21 मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर ई से एच को देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। समझ में आ चुका कि यहाँ पर क्या हुआ था, फ्यूचर में जो लेटर है इनमें अगला लेटर बनाने के लिए एक एक में +3 +3 +3 करके बताया है। ठीक है, सेम तरीके से आइसलैंड का पता कीजिए।
जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको आई से एल मतलब इसमें भी +3 हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ था +3 हुआ है। फिर एस से वी को देखेंगे तो एस 19 पे, ये 22 पे मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर एल से ओ को देखेंगे तो ये 12 पे, ये 15 पे मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर एस से डी को देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी +3। एन से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3। फिर बाद में डी से जी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3, मतलब यहाँ पर सभी में +3 हुआ। तो यहाँ पर जर्सी का बताने के लिए हम भी क्या करेंगे, +3 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जे में +3 करेंगे, तो यहाँ पर जे में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको कि जे में +3 करेंगे तो हमारा पहला लेटर जो हो जाएगा वो एम हो जाएगा। फिर बाद में ई में +3 करेंगे तो यहाँ पर एच हो जाएगा, क्योंकि ई 5 पे तो एच हो जाएगा। आर में +3 करेंगे तो आर 18 पे तो क्या हो जाएगा 21 मतलब यू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए एम एच यू ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें सी में दिखाई दे रहा है, तो हम अब पूरा चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन सी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी चेक भी कीजिए, जैसे एस में भी 3 प्लस करेंगे तो 19 3 क्या हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, तो वी आ जाएगा। उसके बाद ई में तो आपको पता है एच आ जाएगा, और वाई में तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यहाँ पर निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे ये वाली जो आकृति हमें दी है ये किस विकल्प में दिखाई दे रही है, हमें ये बताना, ठीक है। देखिए बहुत सरल प्रश्न होते हैं, बस हमें यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करने की आदत बनाना है और प्रश्न को डेली प्रैक्टिस करना है। देखिए अगर आप मैथ्स ही हो या फिर रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, सभी को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही मजबूत होता है, क्योंकि जितना आप देखोगे उतना ही आप उसे याद रख पाओगे, उतना ही सीख पाओगे कि इसका ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी मैथ्स कमजोर है या हम रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो रीज़न यही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता कि जो आकृति दिखाई दे रही है किस में, तो आपको अगर ये वाली ये जो लाइन दिखाई दे रही है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाली लाइन हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसमें दिखाई दे रही, इसमें तो हमें नहीं दिखाई दे रही स्पष्ट, और इसमें भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, दो को हमने हटा दिया। अब हम देखेंगे तो ये वाली जो बीच में कटी हुई लाइन कहाँ पर दिखाई दे रही, तो आपको कि यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसमें दिखाई दे रही है, ये जो हमारी यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही, तो ये सही है। फिर यहाँ से ये वाली लाइन टच होती हुई भी हमें यहाँ से ये यहाँ पर दिखाई दे रही, और ये भी हमें स्पष्ट इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ये टच होती हुई तो दिखाई दी, लेकिन ये आगे नहीं आई थी, तो इसको हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि देखिए, जैसे यहाँ पर सीरीज के प्रश्न अभी 3-3 प्रश्न हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, इनके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आपको क्या करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। वैसे वो सरल होते हैं लेकिन इनके प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर सीरीज है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आप कहोगे जैसे सभी में एप है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि एप तो सभी में है, तो क्यों ना हम यहाँ पर दूसरे लेटर से चेक करते हैं। तो दूसरे लेटर चेक करते हैं, क्योंकि एप तो आना ही है, क्योंकि ऑप्शन भी कह रहा है कि एप तो आएगा ही, तो हम दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं। जैसे जी से सी को देखेंगे तो आपको पता है जी 7 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो 7 में से 3 को मतलब 4 घटाएंगे तब 3 होगा, मतलब यहाँ पर 4 माइनस हुआ है। फिर सी से वाई को देखेंगे तो इसमें भी 4 माइनस हुआ है। फिर वाई से अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 माइनस करेंगे, तो वाई 25 पे 4 माइनस करेंगे 21, और 21 नंबर पर आपको पता है यू आता है, तो यू देखेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर एफ यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसमें भी 4 माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, यू में 4 माइनस करेंगे तो क्यू। अब दूसरे लेटर को चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर तीसरे लेटर, ठीक है। एम से अगर पी को देखेंगे तो यहाँ पर एम 13 पे, ये 16 पे, मतलब इसमें +3 हुआ है। पी से एस को देखेंगे तो ये 16 पे, ये 19 पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर +3 करेंगे, तो एस में +3 करेंगे तो 19 3 22 होते हैं, और 22 नंबर पे वी आता है। तो वी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप आगे चेक कर लीजिए, वी में क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे तो 22 3 25 होते हैं, और 25 नंबर यहाँ पर वाई भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ